सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूपीटीयू काउंसलिंग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में। एफडब्ल्यू सीट में यस करें कि नो करें, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसकी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट्स हैं और रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी है फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डालने होंगे, और कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कुछ बच्चों के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो वो डिजी लॉकर से, ठीक है, अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनाइए, वहां पर अपना रोल नंबर वगैरह डाल के आपके पास एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, तो वहां से अपना डिजी लॉकर अकाउंट में सारी डिटेल्स डाल के वहां से आप डिजिटल मार्कशीट अपनी निकाल सकते हैं और उस मार्कशीट को आपको अपलोड कर देना यूपी टेक के ऊपर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वहां पर। ठीक है, कोई भी आपका वहां पर डिस्पेरेंसी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट निकाल के डाल देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे के पास स्क्रीनशॉट पड़ा है जो कि जिन्होंने सीबीएसई का एग्जाम दिया है, डायरेक्टली वहां से रिजल्ट चेक करते हैं, वहां से वो स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देते हैं, तो वहां पर आपका रिजेक्शन में केस बन सकता है। बट अगर आप डिजी लॉकर की मार्कशीट को डालते हैं तो कोई रिजेक्शन में केस नहीं बनेगा आपका। उसके बाद आपका जेई मेंस का स्कोर कार्ड अगर जिन बच्चों के पास नहीं है, ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके वो लोग अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी आपको और जाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दूंगा जहां से आपको इनको निकालना है। ठीक है, तो जेई मेंस का अपना स्कोर कार्ड निकालने के लिए सेम आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालना है, तो आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कौन सा स्कोर कार्ड भैया डाल ले, कौन सा एडमिट कार्ड, तो ये भी काफी ज्यादा क्वेरी है बच्चों की इसमें भी। ठीक है, काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तो जिसमें आपके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, जिसमें हाईएस्ट परसेंटाइल आई है, उस स्कोर कार्ड को आपको अपलोड करना है। ठीक है, स्कोर कार्ड तो वैसे आपको सेशन 2 वाला जिसके अंदर रैंक आई हुई है वही वाला अपलोड करना है। एडमिट कार्ड जिसमें आपके हाईएस्ट आए हैं, चाहे वो सेशन 1 हो चाहे सेशन 2, वाला एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, सेशन 1 सेशन 2 दोनों के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट सबको जरूरी नहीं है, जो बच्चे एफडब्ल्यू सीट के लिए यस करेंगे उनके लिए ही ये मैंडेटरी है। और काफी सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर एफडब्ल्यू सीट में यस करें या नो करें। ठीक है, पहली बात तो अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है तो आप यस, बिल्कुल यस करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए, अगर आपकी रैंक हाई आ रही है, काफी ज्यादा हाई आ रही है, तो आपको मींस इसका एफडब्ल्यू सीट से आपको कोई ढंग की सीट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप यस कर सकते हो। आपको क्या करना है, नॉर्मल सीट, ठीक है, और एफडब्ल्यू सीट दोनों को इसमें पुट करना है, नॉर्मल और एफडब्ल्यू दोनों को इसमें लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका डोमोसाइल सर्टिफिकेट। डोमोसाइल सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए नीडेड है जिन्होंने 12th बाहर से करी है और जो कि होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए डोमोसाइल मैंडेटरी है, उनको लगाना ही पड़ेगा, तभी वो 85% के कोटा को बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी SC ST OBD OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो उनको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, ये इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको नीडेड है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप यूपी टेक की वेबसाइट ओपन करोगे, यूपी टेक वेबसाइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप गूगल क्रोम पे सर्च करोगे यूपी टेक वेबसाइट, तो वहां पर जाओगे, तो जैसे ही आप इस पोर्टल पे आ जाओगे, पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द फी पेमेंट फॉर बीटेक काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, तो आप कुछ इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे। फिर आपको जाना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड डाल के। ठीक है, यहाँ से अपना कैप्चा डालना है, उसके बाद आप यहाँ पर लॉग इन हो जाओगे। ठीक है, अब आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा अपना, आपको यहाँ पर सीधा आई एग्री कर देना है। ठीक है, कोई वैसी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, आई एग्री करने के बाद आप कुछ इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है, जेई मेंस का जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, अपना नाम, मदर्स नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ। देखिए, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि आगे इन्होंने कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं दे रखा, करेक्शन का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो सोच समझ के डिटेल को फिल करिएगा। काफी बच्चों के मेरे पास आ चुके हैं ऐसे केसेस जिन्होंने गलत डिटेल फिल कर दिया, बोले से भैया मैं क्या करूं। ठीक है, तो गलत डिटेल बिल्कुल भी नहीं भरनी, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, टाइम लेके आराम से आपको इसको फिलअप करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो फर्दर आपको ही फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है अपना, और उसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे
तो आप कुछ इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना जेईई मेंस का स्कोर, जो भी आपने नंबर डाला होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ दिखाई देगा। रैंक वगैरह आपको नहीं डालनी है, कुछ भी रैंक वगैरह ये अपने आप आपके एप्लीकेशन नंबर से उठा लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बच्चों ने मोबाइल नंबर में गलती कर दी है, ईमेल आईडी में भी गलती कर दी है। ठीक है, ऐसे भी केसेस आए हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि अभी प्रेजेंटली वर्किंग में है, क्योंकि हर बार जितनी बार आप लॉगिन करोगे, क्योंकि बार बार आपको लॉगिन करना होगा, कभी मीन्स अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के लिए, कभी चॉइस फिलिंग के लिए, तो बार बार आपको लॉग इन करना पड़ेगा। और उस केस में, हर केस में ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल या मोबाइल नंबर पे। तो इसको आपको बिल्कुल ढंग से फिल करना है और उसके बाद आपको इसको वेरीफाई करना है। कैसे करना है वो भी अब नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। और उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। ठीक है, नहीं तो बार बार ये प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा कुछ आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, और उसके बाद एक आपका सेकेंडरी पासवर्ड भी। तो इन दोनों पासवर्ड्स को आपको बना लेना है और उनको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में भूल जाओ, बाकी फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन रहता है, बट याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा डालोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स फिल कर दोगे आप। उसके बाद आपका होगा ओटीपी वेरिफिकेशन, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी इतनी लंबी 2 घंटे की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया पूरा एक्सप्लेन करो। उसमें कोई इतना बड़ा हाइप अप नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। सिंपल स्टेप है, सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, यूपी टेक भी जानती है, कोई इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं लेके बैठा है, ये बच्चे ही हैं ये भी। तो कोई सिंपल बिल्कुल प्रोसेस है, इसमें कोई भी 2 घंटे का आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना है, जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल के और आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपली यहाँ तक का आपका स्टेप प्रोसीजर हो गया। अब आप एंटर कर जाओगे। ठीक है, अब कुछ आपका इस तरह का दिखेगा। देखिए, काफी सारे बच्चों ने और भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, उन्होंने पहले फॉर्म फिल किया होगा। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये चीज भरवाने की आपको जरूरत नहीं, खुद ही आप इसको भरोगे। ठीक है, बाहर से अच्छा तो आप खुद ही भर लो, वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर वो पता नहीं वो डॉक्यूमेंट सही से डिटेल भरे ना भरे, कोई मिस्टेक कर दे, उससे बढ़िया आप ही खुद एक एक चीज को वेरीफाई करके अपने भरिए। तो यहाँ पर आपको अपना नेम दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिखाई देगा और इतनी सारी डिटेल, ये आपको सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है, ये सारे प्रोसेस को। ठीक है, आप जब सारे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स को, फाइनल सबमिट और पे रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, अब मैं पूरा प्रोसेस आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको दोनों चीजों को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना है, इसको वेरीफाई कर लेना है, ताकि फर्दर आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ओटीपी की प्रॉब्लम रहती है काफी ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ज्यादा इसमें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी। सीधा आपको डालना है, आप लोग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से किया है। अगर आपने यूपी से किया तो यहाँ पर आपको यूपी सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इस बच्चे ने, जिसका भी मैं ये फिल करा है मैंने, तो इसने अदर देन यूपी से किया है, तो इसने अदर देन यूपी सेलेक्ट कर लिया। अगर आप अदर देन यूपी सेलेक्ट करते हो, क्योंकि देखिए ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही स्टेप आपका डिसाइड करेगा कि आप 85% कोटा में आए हुए या 15% कोटा में आओगे। ठीक है, तो यही स्टेप आपका डिसाइड करने वाला है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अदर देन यूपी, डोमिसाइल जो है इसका उत्तर प्रदेश का था, तो अभी 85% कोटा के अंदर आ गया है। ठीक है, अब अगर आप आउटसाइड यूपी हो, अगर आपका डोमिसाइल भी यूपी का नहीं है, तो आप इसमें 15% के कोटा में आओगे, आप होम स्टेट के अंदर काउंट नहीं होगे। ठीक है, अगर होम स्टेट के अंदर आना है तो आपको मीन्स या तो आपने 12th यूपी से करी होनी चाहिए, ठीक है, और या आपके डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना आपने कहाँ से 12th करी है और डोमिसाइल आपका कहाँ है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, कैटेगरी बड़े ध्यान से सेलेक्ट करनी है। एक बार अगर मिस्टेक कर दी आपने कि सर मैंने कैटेगरी कोई और सेलेक्ट कर दी, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। कैटेगरी जो भी है आपकी, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो भी है, एससी एसटी ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी है ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी डिटेल डालनी है। अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप, कोई भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। गाइस, ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी डिटेल डालोगे, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट अभी आपको अपलोड करने होंगे। आप यहाँ पर ये प्रोसेस देख रहे होंगे, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, वहां पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे अपने, की जो भी आपने चीजें डाली है उनका आपका पास प्रूफ है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना नेसेसरी है। ठीक है, विदाउट उसके आप फिर फर्दर प्रोसीड नहीं करवाओगे, आगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, जो भी चीजें यहाँ पर आप सबमिट करोगे। ठीक है, अब उसके बाद ट्यूशन फी वेवियर। देखिए गाइस, जो भी बच्चे FW सीट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उनको डालना ही डालना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट, और कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ट्यूशन फी वेवियर के लिए जिनको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है कि अप्लाई करना है। देखिए,
एक FW सीट का क्या ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सब फायदे बताते हैं, मैं एक ड्रॉबैक भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, कोई बच्चा SC से बिलोंग करता है, ठीक है, ये जो भी कोई ST से बिलोंग करता है, तो काफी बच्चों को ये नहीं पता होता है, इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, उनका कैटेगरी का कोई फायदा नहीं होता है अगर आप FW सीट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। माना कि आप यहाँ पर पहले को क्या करना है, FW सेलेक्ट करते हो, फिर नॉर्मल करते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपको FW मिलती है, तो उसमें आपको कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं होता। नॉर्मल सीट, सॉरी, FW सीट जो होती है वो जनरल कैटेगरी पे ही मिलती है, ठीक है, क्योंकि गरीब कोई भी हो सकता है, एक SC वाला बच्चा भी, एक ST वाला बच्चा भी, कोई भी। तो जो FW सीट होती है वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो यहाँ पर आपको पहली बात तो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली चीज। दूसरा, अगर आप FW सीट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको पहले, सबसे पहली बात तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 5 लाख से बिलो का, और आपको इस इनकम सर्टिफिकेट अभी यहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है। अपलोड करना होगा तभी आपको यहाँ पर TFW सीट के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रूरल वेटेज। रूरल वेटेज में भी आपके पास 3% का कोटा हो जाता है। रूरल वेटेज के लिए वही एलिजिबल है जिनकी स्कूलिंग मीन्स रूरल एरिया से हुई है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर रूरल वेटेज को भी यस कर दिया, और रूरल वेटेज के लिए अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने स्कूलिंग अदर स्टेट से कर रखी है या जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो उनके लिए रूरल वेटेज एलिजिबल नहीं है। अगर रूरल वेटेज आप यस करते हो तो आपको आगे इसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सारे फॉर्मेट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दिए, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दिए, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां से टेलीग्राम ग्रुप बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, मस्ट है, क्योंकि वहां पर सारे अपडेट्स वहां पर सबसे पहले आपको मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस, अगर आप अपनी रैंक के ऊपर बेस्ट कॉलेज चाहते हो तो आपको हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ओनली 499 का है, ठीक है। प्राइस तो हम इंक्रीज करने वाले थे, बट बच्चों के रिकमेंडेशन पे हमने प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, जाके अभी कभी प्रोग्राम को बाय कीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अपने फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस के अंदर आपकी पूरी चॉइस फिलिंग आप हमारे पर्सनलाइज्ड काउंसलर से करवा सकते हो। आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है फॉर्म से रिलेटेड या चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो आप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेलेबल है। कॉल करके आप अपने डाउट्स को आस्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को जरूर बाय कीजिए, अपने फ्यूचर के साथ आपको बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पहले यहाँ पर एड्रेस डालना है अपना, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आप परमानेंट और प्राइवेट मतलब टेम्परेरी एड्रेस अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको सेम कर देना है, ठीक है। तो आपको जो भी एड्रेस है आपका परमानेंट टेम्परेरी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई यहाँ पर चेकिंग नहीं होती है कि आप एक एक चीज मिला मिला के एड्रेस डालो। जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, बेसिकली वहाँ पर डाल देना, कोई यूज नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका सर्टिफिकेट अपलोडेशन, ठीक है। इस स्टेप पे आ गए हम, सर्टिफिकेट अपलोड। मैंने आपको कहा था जो भी चीज आप वहां पर भरोगे आपको सारे सर्टिफिकेट्स डालने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट मैंने इसको बता दी है। जो नहीं है जिन बच्चों के पास, उनको क्या करना है, डिजी लॉकर से निकाल के यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर साइज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि 500 KB के अंदर साइज होना चाहिए। तो साइज के लिए एक ऐप है, ठीक है, आपका DOC स्कैनर, ठीक है। इसको डाउनलोड करके यहाँ से आप कंप्रेस कर लीजिए फाइल। अगर बहुत ज्यादा बड़ी फाइल आ रही है तो यहाँ से इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप स्कैन कर लीजिए, और ढंग से स्कैन करिएगा, ठीक है। फोटो वगैरह ढंग से खींचिएगा। PDF फॉर्मेट में आपको ऐप भी बता दिया, DOC स्कैनर का यूज करके आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF बना सकते हैं और इसको कंप्रेस कर सकते हैं साइज के अंदर, ठीक है। इसको कंप्रेस करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देने हैं। डोमोसाइल, इस बच्चे ने जैसे बाहर से करी थी, जिन बच्चों ने 12th यूपी से रखी तो उनके लिए ऑप्शन नहीं आएगा डोमोसाइल का, ठीक है। और आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जो बच्चे FW के लिए करेंगे उन्हीं के लिए मैंडेटरी है। बाकी अगर जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कोई जरूरत नहीं है इनकम सर्टिफिकेट की। उसके बाद और अदर स्टेट वालों को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अदर स्टेट वालों को कैटेगरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू कर लेना, ध्यान से करना है, ठीक है। कहीं आप 10th की जगह 12th की मार्कशीट डाल दो, 12th की जगह 10th की मार्कशीट डाल दो, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। बाद में करेक्शन का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करते ही आपका कुछ इस तरह से प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। सारी डिटेल्स आपकी ओपन होकर आ जाएंगी, ठीक है। इस बच्चे का जो इसने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यहाँ पर आपको सारा का सारा फॉर्म एक बार दिख जाएगा। पूरा का पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू कर लेना है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ लेना। सबसे मेन चीज आपकी कैटेगरी, ठीक है, आपका होम स्टेट डोमिसाइल यूपी लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, ये जरूर चेक कर लेना है। बाकी इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है, एक बार सारी चीज मैच कर लेनी, कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल भी डालनी होती है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको अपने 12th के आपको मार्क्स डालने हैं, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उसका उनका उनके स्कोर्स डालने हैं, ठीक है।
तो ये सारी डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेनी है और उसके बाद आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं फालतू में कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बाकी सारी काउंसलिंग तो हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 2-2 घंटे कोई सेमिनार और वेबिनार लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे मतलब ये करना है। जो मैं नेसेसरी चीजें थी वो सारी बता दी है आपको। ठीक है, इन केस अगर आपके पास कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमने भूल गए, हमारा मीन्स कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो उस केस में वो डिक्लेरेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। वो डिक्लेरेशन डाल के अभी तो फिलहाल आपके पास टाइम है 6 तारीख तक का, 5 तारीख तक का पास टाइम है, तो तब तक आप बनवा सकते हैं। नहीं बनता तो उसके बाद आप डिक्लेरेशन डाल के उसको छोड़ सकते हैं, बाद में उसको आप करवा सकते हैं। ठीक है, बाद में उसको आपको बनवा लेना है टिल दिस फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है पे रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस आपको 1000 की है, इस फीस को पेमेंट कर देनी है और उसके बाद आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 24 टू 48 आवर्स के अंदर ठीक है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर कोई डिस्पेरेंसी दिखती है, रेगुलरली आपको इस पे लॉग इन करके चेक करते रहना है कि कहीं सर मेरे कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम ना आई हो, तो वहां पर आपको कवर करने का टाइम मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको टेंशन फ्री होकर बैठ जाना है। फिर आपका 10 तारीख से फर्दर प्रोसेस चॉइस फिलिंग का शुरू होगा। ठीक है, फिर आपका 10 तारीख से काम होने वाला है और चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको इसी चैनल के ऊपर फ्री मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से बिल्कुल चिपक जाइए अब तो। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नेसेसरी स्टेप होने वाला है। 1 महीना बिल्कुल चैनल के साथ चिपक जाइए। आपको आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट कॉलेज दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ठीक है, और अगर हो सकता है तो आप हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम्स बाय कर सकते हैं। देखिए जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम देंगे आपको वो एक जनरलाइज होगा। ठीक है, वो एक जनरलाइज ऑर्डर होगा। ठीक है, तो उसका यही है कि हर एक बच्चे को देखते हुए बनाएंगे। बट अगर आप अपनी पर्सनलाइज करवाना चाहते हो तो आप हमारा प्रोग्राम बाय कर सकते हो, तो आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट कॉलेज हम आपको दिलाएंगे। ठीक है, तो गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बाय कर सकते हो तो हमारे प्रोग्राम्स को बाय कीजिए। अपने फ्यूचर के साथ आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओनली 499 के अंदर हमारा प्रोग्राम अभी अवेलेबल है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।